सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो आज होने वाला है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वाई टू बिकम अ टीचर, या टीचिंग करियर को हम क्यों चूज करें, क्यों बनना चाहिए टीचर। अब इसमें ये नहीं रहेगा स्पेसिफिकली कि भैया गवर्नमेंट जॉब लेनी है या गवर्नमेंट टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, कॉलेज में जाना है। बेसिकली हम बात करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन की और क्यों ये हमें चूज़ करना चाहिए। इसके जो भी आप एक बेहतर पोटेंशियल अपने अंदर अगर है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बेहतर वे में, और क्या रीजंस हो इसको चूज़ करने के, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक। अगर आप अपने दिमाग में इस तरीके के लेवल्स बना करके बैठे हुए हैं तो डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट था कि नौकरी मिल भी गई तो भी क्या करूँगा, मुझे तो नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो डिस्कस करेंगे। कई बार हम सही चीज़ों को भी गलत रीजंस की वजह से चूज़ कर लेते हैं या वहाँ एंड अप हो जाते हैं, लैंड अप हो जाते हैं किसी भी एक कारणवश। और टीचिंग में ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को, एक पूरी टीचर्स की कम्युनिटी है अपनी, मिलती हूँ और देखती भी हूँ अपने आसपास। तो शायद पैशन की कमी जो एक टीचिंग में कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि या तो हम मजबूरी में चूज़ कर ले रहे हैं या फिर हमारी आकांक्षाएं या कुछ और हम चाहते हैं, जैसे हमें फैसिनेट कुछ और करता है टीचिंग के सिवाय। तो इस बारे में बात करेंगे भाई टीचिंग फैसिनेशन बन सकता है या नहीं, या कैसे बाकी चीज़ों से रिलेट करके हम हर चीज़ टीचिंग में पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें बेसिकली टीचिंग को क्यों चूज़ करें, क्या है टीचिंग में, तो मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। कोई आइडियल बात नहीं होगी, कुछ आइडियल बातें हो सकती हैं जो आपको लगे, बाकी प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं भाई टीचिंग को ही क्यों चूज़ करें, तो इन माय व्यू मुझे क्या लगता है कि आप मान लीजिए आप एक MBA हैं, भाई सभी के लिए रिस्पेक्ट है, बट एक ये मेरा पर्सनल डिस्कशन या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एक MBA हैं, आप एक BTech हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप जीवन में कोई भी प्रोफेशन में हैं, बट अगर आप टीचिंग में हैं तो एक मज़ेदार बात है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़िंदगी, प्योर ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, रॉ लाइफ एकदम। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे वो 9th 10th के बच्चे हों, 11th 12th के बच्चे हों, बेसिकली वो लाइफ है, मतलब जो बिल्कुल रॉ लाइफ है, वहाँ आप जाकर के इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। आप इतने थके आ रहे हैं जीवन से, लेकिन उनके लिए हर चीज़ नई है या फिर एक्साइटिंग है या फिर कुछ ना कुछ खुराफात उनके दिमाग में चलती हुई होती है ना। तो मतलब आप क्या होंगे, आप लाइफ से जुड़े रहेंगे हमेशा और देखते रहेंगे आपके सामने कैसे जनरेशंस चेंज हो रही हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप किसी और भी प्रोफेशन में हैं, हो सकता है आप एक कंप्यूटर बैठे हों, कंप्यूटर के सामने दिन भर अपने बॉस की डांट खा रहे हों, है ना, या कुछ और कर रहे हों, कहीं और दिमाग लगा करके बैठे हों, है ना। कितने सारे प्रोफेशन है, कई सारे प्रोफेशन तो ऐसे इंसान बहुत ही मजबूरी में करता है, बस पता नहीं किस भी वजह से। तो एटलीस्ट आप ऐसी जगह हैं जहाँ ज़िंदगी से मिलने का आपको मौका मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करें कितनी स्टोरीज आप जीवन भर में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मतलब एक तरह से हर प्रोफेशन का एमेलगेमेशन है, मतलब आपको एक आर्ट भी चाहिए, मतलब आपके अंदर वो स्किल भी हो जिसमें खुल करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें, सीख सकें, जीवन भर आप एक लर्नर रह सकते हैं, है ना। बाकी पॉइंट्स पर भी आएंगे कि कैसे आप नेम फेम मनी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं, आप जीवन भर सीखते रहते हैं, है ना, कुछ नया आप एक्सप्लोर करते रहते हैं अगर आप चाहें तो। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप जितना बोरिंग बनाना चाहें उतना बोरिंग बना सकते हैं, जितना जीवंत बनाना चाहें उतना जीवंत बना सकते हैं, उतना चैलेंजिंग बना सकते हैं। तो इसको आपको देखना है कि हम इसको देखते कैसे हैं। पर्सपेक्टिव मैटर करता है, सारा खेल पर्सपेक्टिव का है कि हम देखते कैसे हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपकी एक जॉब लगी कहाँ, प्राइमरी स्कूल में, 1st to 5th के आप टीचर हैं। ठीक, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का। अब आपको पता है आपकी लाइफ सिक्योर है ना, आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू, और एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आप जा रहे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, है ना, और फिर उसके बाद आप घर आ जाते हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप आगे कैसे देखेंगे पोटेंशियल को। पहले तो ये मत सोचिए कि ये एक छोटा काम है या ठीक है, मतलब यार किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, मेरे पास कोई पावर है, बच्चे भी सुनते नहीं हैं, है ना। और छोटी छोटी बातों पर आजकल तो डांटने और मारने पीटने का भी ज़माना नहीं रहा। पहले कई लोगों को उसी में अच्छा फील हो जाता था, बड़ी पावर सी फील हो जाती थी, है ना। तो उस सिचुएशन में आप क्या देख सकते हैं आगे लाइफ में, भाई क्या चाहिए हमें मेनली, है ना, जिसके लिए लोग मरते हैं, भाई क्या, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, है ना। तो हेल्थ को आप अच्छा रख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है और आप लाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ आपके काम की वजह से खराब होगी, है ना। दूसरा क्या है, रही बात वेल्थ की, जिन लोगों को भाई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा अगर मैं कहूँ आज के टाइम पर संभव है। अगर आप चाहें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मास्टर बने अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्किल के हर लेवल पर मास्टरी हासिल की जा सकती है और अपर लिमिट कुछ नहीं है आज की डेट में। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें करें,
लेकिन खुश रह करके करें। तो बेसिकली ये थे मेरे कुछ थॉट टीचिंग को लेकर के, आपको टीचिंग क्यों चूज करना चाहिए। आप अपर लेवल पर हमेशा जाते रहिए, चाहे वो जॉब की फॉर्म में हो। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर सेलेक्ट हुए हैं, आगे पढ़ते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने के लिए। आगे सेलेक्ट होने के लिए देखिए, अगर आपको उसी फील्ड में आगे टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, लेक्चरर बनना है, कुछ और करना है, वो काम कीजिए साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और करना है साथ में, नेम फेम मनी की बात आती है, तो भाई ऑनलाइन जाइए, अपने क्षेत्र में अच्छा कीजिए, नाम भी होगा, काम भी दिखेगा और हर चीज़ की खुशी होगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था अपर लिमिट नहीं है, ये हमें तब तक लगता है जब तक हम चीज़ों को टच नहीं करते या वहाँ एंटर नहीं कर जाते कि ये अपने आप में कुछ बड़ी चीज़ होगी। ऐसा होता नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वही आपको सेटिस्फेक्शन देता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ बदल जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीचिंग को सही रीजंस के लिए चूज कीजिए। क्या हो सकते हैं सही रीजंस? भाई आपको सीखने का मौका मिलेगा जीवन भर, आपको लाइफ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा जीवन भर। आप कंप्यूटर्स में सर नहीं मार रहे हैं, बच्चों के साथ जो जिएंगे उसमें अलग ही मजा है। जीवन भर बच्चे बन करके रह सकते हैं आप, अपने अंदर के बच्चे को जागृत करके रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा प्रेस्टीज है जो शायद हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, बट वो अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हैं, वहाँ जो लाइफ्स है ना, जो बेसिकली बच्चे हैं, उनको आप ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं जिनको सच में ज़रूरत भी है और जो ज़्यादा क्यूरियस हैं, जो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एजुकेशन की। तो वो एक बेसिक बात हुई, उस चीज़ को ध्यान में रखिए, है ना। अपने हॉबीज़ पर आप फोकस कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। आगे कुछ सबसे बड़ी बात, डायरेक्टली आप सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, कुछ इनकम जनरेट करके, उसको दान करके नहीं, डायरेक्ट लाइफ्स को आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो अपने आप कुछ बेहतर बनेंगे कल।